चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन। इससे पहले हमने फ्यूजन रिएक्शन की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को लास्ट में देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बड़ी डिटेल में समझाया है। फ्यूजन रिएक्शन क्या था कि जब एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार करते हैं तो इससे वो दो न्यूक्लाई के अंदर स्प्लिट हो जाता है। प्लस में हमारे पास एनर्जी आती है और 3 न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन है, ये उसका उल्ट प्रोसेस है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, हम दो छोटे न्यूक्लाई लेंगे और उनको आपस में फ्यूज करेंगे, उनको आपस में मिलाएंगे और जिससे हमारे पास एक दो न्यूक्लाई को फ्यूज करने से हमारे पास एक यानी कि धमाका होगा और बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो मिलने वाली है यहाँ पे। और मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि फ्यूजन या फिशन रिएक्शन में से कौन सा रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है और किस रिएक्शन के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो सबसे पहले हम फ्यूजन रिएक्शन जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होती क्या है। तो आप देखिएगा जरा यहां पे, when two light nuclei combine to form a heavy nucleus, the process is called nuclear fusion। जब दो छोटे न्यूक्लाई को आपस में फ्यूज किया जाता है यानी आपस में मिलाया जाता है तो इससे हमारे पास क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि फ्यूजन का मतलब क्या है, मिलाना। फ्यूजन का मतलब था टूटना, लेकिन फ्यूजन का मतलब क्या है, मिलाना, इकट्ठा कर देना। अब अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस का सम किया जाए तो ये न्यूक्लियस के मैस के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी अगर हीलियम का हम देखें, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जब इसके 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स का सम किया गया तो न्यूक्लियस के मैस से ये मैस कम निकला। अब इसकी रीजन क्या है, इसका आंसर अब हम आपको करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन जो है ये भी एनर्जी का एक हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है। आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन द मास ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन masses ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लाई। जब ओरिजिनल न्यूक्लाई को यानी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हमने यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को आपस में फ्यूज किया है जिससे हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस आया। तो जब हीलियम के न्यूक्लियस का मैस मूव किया गया तो जो हमारे पास उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मैस था उस मैस से वो क्या निकला, मैस कम निकला। यानी जितना हमारे पास रिएक्टेंट थे उतना प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आया। अब वो मास जो कम हुआ वो कहां गया। तो अकॉर्डिंग टू मैस एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन की एक बहुत ही फेमस मैस एनर्जी इक्वेशन है, E is equal to mc²। यहाँ पे m मैस था और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब यह है कि एनर्जी और मैस आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। यानी एनर्जी को हम मैस में और मैस को एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैस के अंदर स्मॉल चेंज आता है यानी थोड़ा सा चेंज आता है तो इससे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें हासिल होती है। और जो मैस कम होता है फाइनल न्यूक्लाई का ओरिजिनल न्यूक्लाई से, जो मैस कम होता है तो उसकी वजह क्या है, यानी फाइनल न्यूक्लियस का मैस ओरिजिनल न्यूक्लाई से कम होने की वजह कि वो मैस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो मैस एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस लॉस ऑफ मैस इज converts into energy। अब एग्जांपल जरा देखिएगा। इफ एन एटम ऑफ ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम
is fused with an atom of tritium, then a helium nucleus or alpha particle is formed. तो हीलियम न्यूक्लाई बेसिकली अल्फा पार्टिकल ही होते हैं। हीलियम न्यूक्लाई का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और एटॉमिक मास नंबर कितना 4 है, और यही अल्फा पार्टिकल का है। तो इसलिए हम हीलियम न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली अल्फा पार्टिकल ही होते हैं। अब न्यूक्लियर लोकेशन इसकी देखिएगा, ये हमारे पास ड्यूटेरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 2, और ट्राइटियम से इसको हमने फ्यूज करना है। ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 3 है। जब इनको आपस में फ्यूज किया गया तो इससे हमारे पास हीलियम हासिल हुआ, हीलियम का न्यूक्लियस हमारे पास हासिल हुआ, प्लस हमारे पास एक न्यूट्रॉन है प्लस एनर्जी, और इस रिएक्शन को आप यहां पे देख सकते हैं। देखिएगा हमारे पास ये ट्राइटियम है, ये हमारे पास क्या है ड्यूटेरियम है, यानी इसको मैं लिख देता हूं यहां पे H21 और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं H31। यानी हमारे पास ड्यूटेरियम और ट्राइटियम थे, अब इनको हमने आपस में फ्यूज किया। यहां पे हमारे पास एक प्रोटॉन है और यहां पे हमारे पास 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। इनको जब हमने आपस में फ्यूज किया तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास 5 पार्टिकल हासिल हुए, यानी हमारे पास इनको फ्यूज करने से एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास हासिल होने वाली है। और देखिएगा यहां पे हमारे पास हीलियम हासिल हो रही है, यानी अल्फा पार्टिकल हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास एक न्यूट्रॉन भी आ रहा है, और प्लस में हमारे पास एनर्जी हासिल हो रही है। अब जो फिशन रिएक्शन था उसकी निस्बत फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी हासिल होती है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन जो है इसको अटेन करना, यानी इसको स्टार्ट करना और रोकना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इनको अगर आपने एक दूसरे के साथ फ्यूज करना है, इनको आपस में मिलाना है, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी या टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अब हम आपको गैलेक्सीज की सैर करवाते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम गैलेक्सीज पे जाएं तो वहां पे सितारे आते हैं, और एक सितारा उसमें से सूरज है। अब सूरज को अगर हम जूम करके देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो वहां पे उसके सेंटर में जाके पता चलता है कि वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। अब वो जो इतने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है, तो बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है हीलियम के अंदर, और सूरज के जो सेंटर का टेम्परेचर है वो 20 केल्विन है। अगर सूरज की सरफेस का टेम्परेचर चेक करें तो वो 5 केल्विन टेम्परेचर है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं इसकी कि ये जो हमारे पास इसका टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर, हम बात कर रहे थे कि इतनी ज्यादा एनर्जी या इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है इसको अटेन करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम इसको कैसे अटेन करते हैं, हम हाइड्रोजन बम के अंदर जो धमाका करवाते हैं एटम बम का, तो वहां से हम बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल करते हैं इस फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। अब फ्यूजन रिएक्शन से इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इसको हम अपने पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस कोशिश में हम कामयाब हो जाएं तो फिर जो रेडियो एक्टिव के डेंजरस इफेक्ट होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। अब देखते हैं कि जो फ्यूजन रिएक्शन ऑन सन है वो कैसे होता है। एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन एंड स्टार इज सपोज्ड टू बी रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ख्याल किया जाता है कि सूरज और सितारों से जो हमें एनर्जी हासिल होती है बेसिकली वो क्या है
कि वो रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई इनटू हीलियम, यानी हाइड्रोजन का हीलियम न्यूक्लाई के अंदर या हीलियम न्यूक्लियस के अंदर चेंज होना और रिलीज ऑफ एनर्जी होती है फिर वहां से। और सूरज की रोशनी जो है वो बेसिकली इसी वजह से हो रही है। यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे पहले रिएक्शन में बता चुके हैं, हमारे पास ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इनको आपस में फ्यूज करते हैं तो हीलियम हमारे पास आती है प्लस न्यूट्रॉन और प्लस हमारे पास एनर्जी आती है। अब जो फ्यूजन रिएक्शन से हमें एनर्जी हासिल होती है वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होती है, जो कि फ्यूजन रिएक्शन से कहीं ज्यादा एनर्जी है। अब फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्यूजन एट सन जो है, टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ सन इज नियरली 20 मिलियन केल्विन। इससे पहले मैंने 20 केल्विन बोला था, तो बेसिकली वो 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है। तो 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर जो होगा which makes fusion favorable as a result of which 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। अब सूरज के सेंटर पे इतना ज्यादा टेम्परेचर होना ही फ्यूजन रिएक्शन का बायस बनता है, जिससे 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होती है। और बेदे के चेन रिएक्शन के मुताबिक 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम का एक न्यूक्लियर बनाते हैं, प्लस हमारे पास 2 पॉजिट्रॉन और 3 गामा रेज बनती हैं। ये बेदे की चेन रिएक्शन के मुताबिक है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन इनका चार्ज अपोजिट होता है। अब सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, न्यूट्रल फ्यूजन रिएक्शन इज मोर रिलायबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन फिशन रिएक्शन। अब फिशन रिएक्शन की निस्बत न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ये हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा सस्टेनेबल हमारे लिए है। अगर इसको हम चैन रिएक्शन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, जिस तरह से फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एनर्जी हमारे लिए लामहदूद है, यानी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन रिएक्शन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन यानी सूरज पे जो फ्यूजन रिएक्शन होता है जिससे सूरज की रोशनी आ रही है हम तक, तो ये पौधे अपनी खुराक वगैरह इससे तैयार करते हैं। एनर्जी रिलीज इन फिशन कैन नॉट बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब फिशन रिएक्शन से जो एनर्जी हासिल होती है इसको हम फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन से जो हमें इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है, यानी सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंच रही है, तो इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्यूजन रिएक्शन से होती है, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन वाली एनर्जी को हम इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, इसके अंदर हम फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में कंपैरिजन आपको करके बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कि कौन सा रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब सूरज पे तो हम वो टेम्परेचर हासिल कर सकते हैं, लेकिन अर्थ पे इतना टेम्परेचर हासिल करना हमारे लिए मुश्किल है। तो सूरज के सेंटर पे 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है और सूरज की सरफेस पे 5 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है। अब सूरज के सेंटर पे इतना ज्यादा टेम्परेचर ही हमारे लिए सूरज की इतनी ज्यादा रोशनी जो हम तक पहुंच रही है, इसको सूरज की रोशनी को बनाने का सबब बनता है, और वह सबब है फ्यूजन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।